फौज की वर्दी पहनने का सपना तो हर किसी का होता है, पर जब बात आती है बॉर्डर की टफ ड्यूटी की तो कई लोग जो होते हैं थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपसे कोई कहे कि आप बीएसएफ या सीआरपीएफ, आईटीबीपी जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं, इनमें एक ऐसी जॉब ले सकते हैं जहां वर्दी भी आपको मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी और संडे को छुट्टी के साथ में बेहतरीन फैमिली लाइफ भी मिलेगी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ या फिर जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, इनके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यानी कि एचसीएम की एक ऐसी पोस्ट जो फौज की सबसे बड़ी शानदार और ऑफिशियल जॉब है, यानी कि बाबू की नौकरी आप कह सकते हैं। अगर आप भी इस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसमें जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी हावर, सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़ का पूरा सच जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। तो मिनिस्ट्रियल का जो मतलब होता है वो क्लरिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। एज एन एचसीएम आपका जो काम होता है वो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करना या फिर राइफल लेकर खड़ा होना नहीं होता है। आपका जो काम होता है वो 100% ऑफिस ड्यूटी का होता है। आपको बटालियन का हेडक्वार्टर है या ग्रुप सेंटर है या फिर बीएसएफ वगैरह में आप फ्रंटियर हेडक्वार्टर या सेक्टर हेडक्वार्टर है, इन सभी जगह पे आपको पोस्ट किया जाता है। और आपका जो मेन टास्क होता है वो जवानों और ऑफिसर्स की लीव और सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, डाटा एंट्री करना और ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस यानी कि लेटर हैंडल करना। इसके अलावा आपको फोर्स की जो डे टू डे जो इतनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्मूथली जो काम होते हैं उनको चलाना का काम आपका होता है। अब ये देखें, इसके अंदर मतलब का जो सारी चीज़ें जो होती हैं एक प्रकार से ऑफिशियल वर्क की, ये बैकबोन होता है एचसीएम, यानी कि पूरा जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो सब कुछ आपका जो मैनेज करता है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करता है। तो इसका जो मेन काम होता है यही होता है ऑफिशियल वर्क का। अब बात आते हैं इसकी ड्यूटी हावर्स की, क्या शिफ्ट होती है इसकी। तो देखो, ड्यूटी हावर्स फौज में जहां मतलब अगर जनरल ड्यूटी की तुलना करेंगे तो उनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, क्योंकि जनरल ड्यूटी वालों की ड्यूटी नाइट शिफ्ट भी लगती है, दिन में भी रहती है, पीटी परेड भी करना होता है, कैंप सिक्योरिटी, कैंप मेंटेनेंस, हर प्रकार की ड्यूटी करता है। वहीं अगर आप एचसीएम की पोस्ट देखेंगे तो लगभग आपकी जो ड्यूटी होती है फिक्स ड्यूटी टाइमिंग होती है। जनरली आप देखेंगे तो 9 से 9:30 बजे से लेकर के और शाम को 5-6 बजे तक आपकी जो शिफ्ट होती है वो चलती है। बाकी हर मतलब मौसम के अनुसार और क्षेत्र के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी लगभग जो ड्यूटी टाइमिंग आपका वही होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि संडे और जितनी भी गस्टेड हॉलीडे होते हैं उसको आपको छुट्टी मिल जाती है। कोई इमरजेंसी या फिर कोई स्पेशल इंस्पेक्शन हो या कोई ज़्यादा आपको कोई वर्कलोड हो, उस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जैसे हॉलीडे वगैरह होता है या संडे वगैरह को होता है, आपको इसमें रेस्ट वगैरह मिल जाता है। तो ये होगी आपकी ड्यूटी हावर्स। बाकी जनरल ड्यूटी आपके प्रकार से करनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी और अलाउंसेस की, क्योंकि जब आप जॉब में जा रहे हैं तो भाई आपको मेहनताना यानी कि हर साल हर महीने आपको सैलरी भी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में सैलरी आपकी आती है। इसमें आप जो 7th पे कमीशन के लेवल 4 में आते हैं और इसको डिटेल में समझे तो इसकी जो बेसिक पे होती है वो 25,500 से शुरू होती है। फिर उसके ऊपर आपको डीए मिल जाता है, वर्तमान में लगभग 60% के आसपास डीए चल रहा है। उसके बाद फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए मिल जाता है। एचआरए 3 कैटेगरी मिलता है, 10, 20, 30। मिनिमम अगर माने तो 10% आपको एचआरए मिल जाएगा, तो लगभग 2550 रुपये आपको एचआरए मिल जाता है। फिर आपको राशन मनी मिल जाती है 4546 रुपये के आसपास। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जैसे आप भर्ती होते हैं तो भर्ती होते आपकी खाने पीने के बाद में स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 40-45 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। बाद में फिर आप जिस एरिया में पोस्टेड होते हैं उस एरिया में कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, उस अलाउंसेज के हिसाब से फिर आपको सैलरी मिलती है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप सीआरपीएफ में भर्ती हुए, आपकी पोस्टिंग कश्मीर में है या फिर छत्तीसगढ़ में है या फिर कोबरा बटालियन में हो गई, तो उस कंडीशन में आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग ये 20 से 25 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा अलाउंसेज के रूप में मिल जाते हैं। तो जहाँ भी मतलब आपकी पोस्टिंग होगी उस पोस्टिंग में हार्ड एरिया में है, पीसफुल एरिया में है, उसके हिसाब से फिर आपको अलाउंसेज मिलती है। तो जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है 70 से 80 हज़ार तक पहुंच जाती है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी अच्छी खासी सैलरी है। बाकी सैलरी के मामले में बढ़िया जॉब है। तो ये आपको समझ में आ गया सैलरी भी। अब नेक्स्ट पार्ट ये हम बात करते हैं इसके अंदर फैमिली लाइफ की। तो देखो, फौज के अंदर फैमिली को साथ रखने का मौका सबको नहीं मिलता है, पर एचसीएम को ये है कि बाकी की तुलना में अगर आप जीडी वगैरह की तुलना में देखेंगे तो ज़्यादा चांसेज मिलते हैं, क्योंकि फैमिली रखना जैसे हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता। मान लो आप बीएसएफ में है, चाहे आप सीआरपीएफ में है, चाहे आईटीबीपी में है, आपकी जहाँ पे पोस्टिंग आपका जो यूनिट हेडक्वार्टर है वो किसी इलाके में है, अगर आप पीसफुल में है तो आपको फैमिली रखने का बढ़िया मौका मिलता है। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर रेंट पे रख के भी
परिवार को रख सकते हैं। आपको सुबह आना है, नाइट में अपने बच्चों के साथ में रहना है, संडे को आपको मौका मिलता है, तो उस कंडीशन में आप बड़ी फैमिली रख सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, थोड़ा हार्ड इलाका है या फिर डिस्टर्ब इलाका बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप खुद ही सोचेंगे कि भाई मेरे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, तो आप खुद भी परिवार नहीं रखना पाएंगे और ना इस कंडीशन में आपको परमिशन मिलती है। बाकी अगर आप जीडी की तुलना में देखेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। जीडी का जवान आपके साथ पोस्टिंग अगर पीसफुल एरिया में भी है तो उसको मतलब फैमिली रखने के बाद उसकी नाइट ड्यूटी लग रही है या कहीं और उसको भेज दिया है ड्यूटी पे, पेट्रोलिंग ड्यूटी है, कुछ भी ड्यूटी है, बाकी आपकी क्या है दिन में ऑफिशियल ड्यूटी है, शाम को अपना घर रखना है। बाकी देखो फौज के अंदर आप भर्ती होते हैं तो जो ड्यूटी होती है कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाता है, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है मैक्सिमम टाइम जो देखेंगे तो आपकी जो ड्यूटी होती है ओवरऑल बढ़िया रहती है। तो फैमिली लाइफ तो ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे, लेकिन जहाँ आपको रखने का मौका मिलता है वो आपको अपने परिवार को पूरा टाइम आप दे सकते हैं। बात करें अंदर फैसिलिटीज़ की तो फैसिलिटी आपको फोर्स की तरफ से बेहतरीन फैसिलिटी मिलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो भी फैसिलिटी दी जाएंगी उनसे भी आप हकदार होते हैं। जैसे मानो आप भर्ती होने के बाद आप फैमिली क्वार्टर्स के हकदार होते हैं। आपके बटालियन हेडक्वार्टर में जहाँ भी अकोमोडेशन है वो आपको अप्लाई करेंगे, आपको इजीली मिल जाता है। जो ऐसे या फिर जैसे मान लो आप किसी ऐसी फोर्स में जैसे CRPF में आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आप परिवार साथ नहीं रख सकते, लेकिन आपका परिवार कहीं किराए पर रह रहा है और वहाँ पे नज़दीक में कोई ग्रुप सेंटर है, तो आप अपने परिवार को ग्रुप सेंटर में अप्लाई करके आप वहाँ पे फैमिली को रख सकते हैं। वहाँ पे जो CRPF की फैसिलिटीज़ होती है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशन, जो बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है। बच्चों अगर आप हॉस्टल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस मिल जाता है। केंद्रीय विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो KV में आपके बच्चों का एडमिशन ईजीली हो जाता है। मेडिकल के लिए आपको देखेंगे तो आपको मेडिकल में आयुष्मान कार्ड बन जाता है आपका, आपकी पूरी फैमिली का, डिपेंडेंट का। आप CGHS कार्ड बनवाना चाहते हो तो CGHS पैनल में हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं कार्ड बनवा करके। जिस फोर्स में आप जा रहे हो उस फोर्स के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आपको और आपका परिवार का, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। कैंटीन की अगर हम बात करें तो CPC कैंटीन की आप फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की किसी भी कैंटीन के अंदर जाके आप अपना सामान, मंथली जो भी आपका सामान लेना होता है वो सामान आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लीकर कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर हर महीने का जो कोटा होता है वो लीकर के रूप में आप ले सकते हैं। तो ये तो चीज़ें होगी आपकी फैसिलिटीज़ की। बाकी ये है कि आपको रहना सहना आपको मिल ही जाता है। खाने का आपका जो राशन मनी होती है वो हर महीने की सैलरी में आपका पैसा आएगा या आपका खाने का पैसा। बात करें इसके अंदर प्रमोशन की, कैरियर ग्रोथ में, तो आप इसके अंदर डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा चांस आपका क्या होता है, आप HM बनते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद में आपको प्रमोट होकर आप ASI बन जाते हैं, फिर SI बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, और आपका जो प्रमोशन होता रहता है उसी हिसाब से जो वर्क होगा आपका वो मिनिस्ट्रियल का वर्क रहेगा। चाहे आप ASI बन गए तो आप ASI मिनिस्ट्रियल बन जाएंगे, SI होंगे तो SI मिनिस्टर बन जाएंगे, यानी कि आपका जो ऑफिस वर्क होगा वो आपका मिनिस्ट्रियल वर्क ही रहता है। तो दोस्तों अगर आपको फौज की वर्दी पसंद है, एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और फैमिली के साथ एक स्टेबल लाइफ चाहिए, तो देखो पोस्ट के अंदर मेरे हिसाब से इससे बेस्ट पोस्ट आपके लिए नहीं हो सकती है। आप जैसे CPO से जो आते हैं, SIGD से जो जवान भर्ती होते हैं, उनसे भी बेस्ट आप उनसे जूनियर जरूर रहेंगे, लेकिन आपकी जो ड्यूटी ऑफ नेचर है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बाकी सभी रैंक की तुलना में अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। आपको इस पोस्ट की सबसे अच्छी बातें कौन सी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन सी डिपार्टमेंट में HM की तैयारी कर रहे हैं, आपका पहला चॉइस CRPF, BSF, ITBP कौन सी पोस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे आए सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।